हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 आउट ऑफ 15 प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 15 नंबर पैसेज से आता है और 15 नंबर पैडागोजी से आता है। तो इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर पैडागोजी पढ़ेंगे और आज की सेट 5वां सेट है दोस्तों। इससे पहले हम 4 सेट करा चुके हैं और वो भी 30-30 नंबर पैडागोजी के। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं सब के सब एक सीरीज के माध्यम से कराई जा रही है, जो आप लोग के लिए बहुत ही सहायता होगा। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? किसे मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? क्या व्याकरण विधि या सूत्र विधि या अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग को मध्यस्थ नहीं रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग हिंदी है, आप फॉरेन जा रहे हैं, वहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है। तो आप हिंदी को बिना मध्यस्थ बनाए इंग्लिश सीखते हैं, जैसे चाहे वैसे टूटी फूटी इंग्लिश सीख जाते हैं। तो क्या आप मातृभाषा हिंदी का प्रयोग किए? नहीं किए। तो वही है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा मध्यस्थ नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों को लिखित उत्तर दे सकें या उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें या विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें या उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी या कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो यह माना जाएगा कि अधिगम हुआ है, यानी कि अनुभव संसार यानी कि दैनिक जीवन यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ सके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करती है? क्या बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है। कैसा एक विदेशी की तरह होता है जिसे वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों ये जितने हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सब के सब ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अपने मन से हम बिल्कुल लेकर नहीं आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या मनोरंजन का साधन है या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं या भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती हैं, क्योंकि कहानियाँ हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास करती है। इन्हीं के माध्यम से अमूर्त चिंतन की शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 क्या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। क्या आप भाषा को केवल कक्षा तक ही सीमित करेंगे? निगेटिव ऐसे ही निकल गया। केवल भाषा की बात कर रहा है, केवल ओनली की बात कर रहा है, निगेटिव टैग वर्ड। संपूर्ण पैडागोजी में हम बताएं कौन पॉजिटिव टैग्स वर्ड हैं, कौन निगेटिव टैग्स वर्ड्स हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार संपूर्ण पैडागोजी जाकर देखिए, मजा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है,
भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे विद्यालय आकर ही क्या बच्चे विद्यालय आकर ही सिर्फ भाषा सीखेंगे? वैसे ही गलत हो गया। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल क्या? प्राथमिक स्तर पर आप लोग भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर जोर देते हैं और किसी पे नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। क्या आप ये बताइए कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सब एक क्रम से है? क्या ये जरूरी थोड़ी ना है कि कोई लड़का पढ़ना पढ़ कर ही लिखेगा, अरे पहले लिख कर ही पढ़ सकता है, तो ये गलत हो गया। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल नहीं, ये सबसे सक्रिय है, ये भी गलत हो गया। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत। पढ़ना और लिखना में संबंध होता है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हम लोग का लॉक हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। तो क्या है, देख लेते हैं। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। बच्चों को क्या है, सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, ठीक है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। देखिए, यहाँ पे अवसर, अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, भर भर के पॉजिटिव दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाओं संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, रश्मि अपनी कक्षा के बाहर मैदान में ले जाती हैं और पर्यावरण पर क्या बाहर, जैसे कि बाहर मैदान में ले जाती हैं अपनी कक्षा को और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती हैं। रश्मि का उद्देश्य है तो बच्चों में रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, या बच्चों के मैदान में घूमने का अवसर देना, या मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का। बिल्कुल सत्य, क्योंकि कविता की बात की गई है, क्वेश्चन में कविता भी पढ़ा रही है और पर्यावरण से संबंधित है बाहर, तो यहाँ पे मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर दे रही है, अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भाषा में आकलन करने के बाद क्या, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, या आंकड़ों को सहेज कर रखना, या आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, या आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से क्या करना, विचार विमर्श करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या होता है, जटिल से समस्याएं उत्पन्न करता है। क्या एक से अधिक क्या समस्याएं उत्पन्न करेंगे? वैसे ही गलत हो जाएगा। अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बदले कि जहां रोजगार की बात करें, क्या करें, जहां रोजगार की बात करें, जहां उच्च ग्रेड की बात करें, जहां परीक्षा फल की बात करें, वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण पेडागोजी में पॉजिटिव निगेटिव सब बताए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार देख लीजिए, संपूर्ण पेडागोजी आप लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये भी गलत हो गया। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी लॉक कर देंगे।
भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, जिसमें भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में यानी कि डायरेक्ट मेथड में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। क्या सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है इसमें रचनात्मक आकलन का? तो बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना बिल्कुल सत्य, एकदम पॉजिटिव है, छोड़ देते हैं। श्रुतलेख, सिर्फ श्रुतलेख नहीं होगा, क्योंकि रचनात्मक में अनेक प्रकार की एक्टिविटी आ जाती है। प्रश्नों के उत्तर, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखवा कर रचनात्मक आकलन नहीं होगा। इकाई परीक्षा लेना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, क्योंकि भाषा रचनात्मक आकलन का यह सर्वाधिक बेहतर तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चॉम्स्की के अनुसार, देखिए चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज से, या भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता। क्या भाषा अर्जन क्षमता? चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की ने ही माना है कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर बल देना, या समग्रतावादी दृष्टिकोण, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, या वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण, क्योंकि भाषा शिक्षण में यही अनिवार्य है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण का होना। समग्रतावादी दृष्टिकोण से आशय समग्र विकास से होता है। शिक्षण में बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होना ही क्या कहलाता है? यही समग्रता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी भाषा का आकलन हम लोग करते समय क्या ध्यान देंगे? क्या उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए? क्या छूट देंगे? वैसे ही गलत हो जाएगा। उन्हें अधिक अंक देने का पता कि अधिक अंक की बात करें, उच्च ग्रेड की बात करें, सब ये निगेटिव टैक्स और संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या? बिल्कुल सत्य, राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनके पर दया भाव, देखिए ये सब क्या है? दया भाव, भय, क्रोध, ये सब निगेटिव टैक्स वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।